ज़कात के मामले में दो सवाल कसरत से पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये कि ज़कात की अदायगी करते हुए माल तिजारत में कीमत ख़रीद का एतबार होगा या कीमत फ़रोख्त का। यानी एक शख्स दुकानदार है, वो दुकान में एक चीज़ लेकर आया है 1000 रुपये की, और वो इरादा करता है कि मैं इसको 1100 रुपये की बेचूँगा। तो अब वो चीज़ जब तक फ़रोख्त ना हो तो इस पर ज़कात किस कीमत के एतबार से लाजिम होगी, कीमत ख़रीद या कीमत फ़रोख्त। इसका जवाब ये है कि जो मज़कूरा दुकानदार शख्स है, ये सामान ख़रीदते हुए जिस कीमत पर इसे फ़रोख्त करने का इरादा रखता है, साल पूरा होने पर इस माल की उसी कीमत फ़रोख्त का हिसाब करके अपने माल की ज़कात अदा करना शरअन इस पर लाजिम है। यानी 1000 रुपये की चीज़ लाकर सोचता है कि मैं 1100 की बेचूंगा, भले अभी वो चीज़ बिकी नहीं है, साल पूरा हो गया, तो अब ये 1100 का 2.5% ये ज़कात अदा करेगा। ऐसे ही दूसरा सवाल पूछा जाता है कि बसा औक़ात सामान की कीमत हतमी नहीं पता होती। हमें नहीं पता होता ये सामान 1100 का बिकेगा, 1200 का बिकेगा, इसलिए कि कस्टमर बार्गेनिंग करता है, वो नोक झोंक करता है, कीमत कम करवाता है। तो इस तरह के माल का क्या किया जाए? तो इसका जवाब ये है कि ज़कात की जब अदायगी की जाए और कीमत फ़रोख्त तय ना हो, तो ऐसी सूरत में जो मार्केट वैल्यू, जिसको बाज़ारी कीमत कहा जाता है कि मार्केट में ये चीज़ कितने में बिक रही है, तो उस कीमत का एतबार करके उसकी कुल मालियत का 2.5% बतौर ज़कात अदा कर दिया जाए। महज अंदाज़ा काफ़ी नहीं होगा, अंदाज़े से कीमत तय नहीं करेंगे, बल्कि मार्केट की वैल्यू जो है, जिस पैसों में मार्केट में बिक रहा है, उस वैल्यू का अंदाज़ा करेंगे। और बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि शहर में मुख्तलिफ़ मार्केट्स होती हैं और मुख्तलिफ़ मार्केटों में मुख्तलिफ़ कीमतें राइज होती हैं। तो ऐसी सूरत में देखा जाएगा कि शहर के अक्सर मकामात पर ये चीज़ कितने में फ़रोख्त होती है, तो उस वैल्यू का अंदाज़ा करके उसको कुल मिलाकर जो कुल मालियत बनेगी, उसका 2.5% ज़कात अदा की जाएगी।